चीन के खिलाफ बच्चों में भी गुस्सा है। लद्दाख में भी बच्चों ने चीन के सामान को बहिष्कार करने की अपील की है। लद्दाख से देखिए हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी की एक खास रिपोर्ट। तो लद्दाख में किस तरीके की हलचल है, पल पल यहाँ से हर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आम लद्दाखी क्या सोचता है, वो किस तरह से चीन को जवाब देना चाहता है, वो हम लगातार यहाँ के लोगों से समझ रहे हैं। लेकिन आज लद्दाख के बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो जवाब देना चाहते हैं चीन को, जो ये कह रहे हैं कि भले ही वो छोटे हों लेकिन वो जानते और समझते सब कुछ है। यहाँ के लोग हैं, चाहे वो बड़े बुजुर्ग या बच्चे हों, वो क्या महसूस करते हैं। लद्दाख के बच्चे ही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जरा बात करते हैं। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। अच्छा, जो सब कुछ हो रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है? जी, जो आप देख सकते हैं वो पहाड़, उन्हीं के पीछे गलवान नदी है और वहाँ पे हमारे जो सभी सैनिक हैं और हमारे भारत के बहुत सारे सैनिक जो शहीद हो रहे हैं। तो बड़ा गुस्सा आ रहा है, चीन को जवाब देना चाहते हैं आप? हाँ जी, बहुत गुस्सा आ रहा है। चीन को हमें भी आता है कि जवाब कैसे देना है, हमें मुंह तोड़ जवाब भी देना हमें आता है अच्छे से। तो चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? हाँ जी हाँ, वो उस पहाड़ी के पीछे क्या कर रहे हैं हमारे लैंड में। मतलब कम नहीं है, आप बच्चे हैं लेकिन हर चीज समझते हैं और आप भी इंतजार कर रहे हैं जब चीन को सबक सिखाया जाए। हाँ जी, हम भी पल पल इंतजार कर रहे हैं कि जवाब कब दिया जाएगा यहाँ पे। हमें भी हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। यही हमारे पहाड़ के पीछे गलवान नदी है। ये चीन लोग समझते क्या है पता नहीं, ये हमारे ही इलाके में आके यही कब्जा करना चाहते हैं। जिनके पास खुद का लैंड वो वहाँ भी अच्छे से नहीं रह पा रहे, तो हमें भी जीने नहीं दे रहा अच्छे से। यहाँ पे चीन का सामान इस बार बायकॉट होगा, चीनी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे? हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ना ऐप्स करेंगे ना सामान। हमारे भारत में बहुत सारी फैसिलिटीज है, हमारे यहाँ पे सब कुछ बहुत सारे ऐप्स हैं। हम यहीं पर ही भारत का ही चीजें यूज करेंगे और चाइनीज की जितनी चीजें थे ऐप्स हम इसे बायकॉट ही करेंगे। आप लोग किस तरह से चीन को जवाब देना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि चीन का सामान बॉयकॉट हो और हम हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी ये अपील करते हैं कि हम हमेशा हम नेगोशिएशन करते हैं, हम पीस रखने के लिए मेंटेन करते हैं। लेकिन चाइना ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें तो वॉर ही करना है, वो लोग नहीं चाहते कि पीस मेंटेन रहे। वो हमेशा नेगोशिएशन करते हैं, पीछे से वॉर करते हैं। झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। पीछे से वॉर करता है, सामने से और कुछ, पीछे से और कुछ करते हैं चीन। तो हम चाहते हैं कि इस बार चीन को जवाब दिया जाए। भारत बिल्कुल भी कम नहीं है, भारत देश महान है। तो हम चाहते हैं कि इस बार भारत कुछ करे और चीन को सबक दे। सब उनका शुक्रगुजार है, उन्हीं के वजह से हम लेह में हम सुरक्षित रहते हैं। हम सो पाते हैं रात को, हम चैन से नींद सोते हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से। वो लोग रात रात जागकर हमारे लिए वहाँ पे हमारे रक्षा करते हैं। तो हम पूरे सैनिक के परिवार से, उनके परिवार और उनके जो भी जितने भी लोग सैनिक हैं, उन्हें हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि सैनिकों को भी नमन है। और ये बच्चे कह रहे हैं कि इस बार तो वो सबक सिखाया जाएगा कि बस चीन रोने लगेगा। श्वेता हमारे साथ इस समय लद्दाख से लाइव हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, चीन गलती करेगा फिर झूठ का सहारा लेगा और लगातार रिपब्लिक भारत चीन की एक एक सच्चाई दिखाएगा, चीन को बेनकाब करेगा। सैटेलाइट तस्वीरें हमने दिखाई और एक एक सच्चाई चीन की हमने दिखाई, चीन का पर्दाफाश किया। और जिन बच्चों से भी आप बात कर रहे थे, बहुत अच्छा जेस्चर था उनका। और भी लोगों से आपने बात की होगी, क्या कह रहे हैं लोग, क्या सोच रहे हैं लोग? देखिए ज्योत्सना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से भारत ने इस पूरे मामले पे राजनीतिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर जिस तरह तो श्वेता की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है तकनीकी खराबी की वजह से। लद्दाख से लगातार वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है, वहां की जो स्थिति है वो दर्शकों तक पहुंचा रही है। और आपको बता दें कि हर कोई नाराज है, चीन ने जो कायराना हरकत की है उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है और लद्दाख में भी लोग इसी तरीके से अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। श्वेता की रिपोर्ट भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से LAC पर अब भारत की तैयारी है। और श्वेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, अपनी बात को पूरा करें। बिल्कुल
बिल्कुल, अगर ज्योत्सना और श्वेता मेरी आवाज पहुंच पा रही हो आपको, तो मैं बताना चाहती हूं कि किस तरह से जो भारत है उसने जो स्ट्रैटेजी प्लान की थी, उसके बाद देखिए किस तरह से चीन को मजबूर होना पड़ा झुकने के लिए। ये वही चीन था जो कोशिश कर रहा था कि इस मामले में कैसे वो भारत पर एक तरह से डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने जो प्लानिंग की, देखिए सवाल ये है कि चीन ने जो हरकत की थी उसके बाद जवाब क्या दिया जाएगा। बातचीत के जरिए हमारी ये कोशिश थी कि ये पूरा मामला हल हो जाए, और वही एक नतीजा है कि 22 जून को जो बातचीत हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बॉर्डर पर, उसके बाद कदम पीछे हटाए हैं एलएसी से चीन ने। दरअसल मकसद यही था कि जो 6 जून को भी बातचीत हुई थी उसमें यही कहा गया था कि जो पहले की स्थिति एलएसी पर थी उसको बरकरार रखा जाए, जिस पर चीन ने जो वार किया 15 जून को वो हमने देखा था, और इसी के बाद जो तनातनी है वो बढ़ गई थी। लेकिन इस पूरे मामले में हमारी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि चीन ने भी देख लिया कि भारत इस बार कैसे जवाब देने के लिए तैयार है। चीन ने भी देख लिया कि इस मामले में वो दुनिया में कैसे अलग थलग पड़ चुका है। अमेरिका, रशिया सब भारत का साथ दे रहे हैं, और ऐसे में अब चीन के पास कोई भी विकल्प नहीं था, क्योंकि चीन की जो स्ट्रैटेजी है कि किसी भी देश की लैंड पर जाकर कब्जा कर लो, और उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह यह है कि चीन को ये लगता है कि आर्थिक तौर पर वो बहुत मजबूत है और वो किसी भी देश पर एक तरह से हावी हो सकता है। लेकिन भारत के साथ उसकी ये जो चाल है ये इस बार कामयाब नहीं हो पाई, और उल्टे पैर चीन को भागना पड़ा है, जो सब चाह रहे थे। हर हिंदुस्तानी यही चाह रहा था कि इस बार जवाब ऐसा होना चाहिए कि जो चीन है वो खुद ब खुद पीछे हट जाए, और यही इस बार हमें देखने को मिला। लद्दाख के जो लोग हैं वो भी यही कह रहे थे कि बड़ा जवाब होना चाहिए, और जब ये जानकारी आई कि गलवान घाटी से पीछे हटना शुरू हो चुका है चीन, उसके बाद यहाँ के लोगों को भी लगा कि नहीं, ये हमारा कूटनीतिक जीत है, ये हमारी स्ट्रैटेजी का असर है। सरकार घेर रही है चीन को हर मोर्चे पर। श्वेता बनी रही हमारे साथ, लौटूंगी मैं आपके पास, और इस बीच अपने दर्शकों को हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की भी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में चीन की सीमा से सटे आखिरी गांव के लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए। ये है चमोली का सराय थोटा गांव, और ये गांव जो है अगर माना जाए तो जो भारत चीन की सीमा है उससे पहले ये वो आखिरी गांव है जो 12 महीने खुला रहता है, यानी कि जाड़ों के दिनों में इसके आगे जो पूरी आबादी है वो या तो बंद हो जाती है, वो या से मौसम में पलायन कर जाती है। लेकिन जिस तरह से इस वक्त भारत और चीन की सीमा पर तनातनी है, और वो दूरी यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ के लोगों के भी अंदर, गांव के अंदर भी अपने सेंटीमेंट्स हैं। वो किस तरह से इन सारे घटनाक्रमों को देखते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए सराय थोटा गाँव के तमाम सारे लोग हैं जो यहाँ बाज़ार में नुक्कड़ पर मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। जो आजकल चीन ने भारत पे अटैक किया, एक हिसाब से कह सकते हैं, तो उससे यहाँ पे काफ़ी आक्रोश है, और अगर हमें मौका मिला तो हम भारत के सेना के साथ हैं कि अगर बाय दफे कुछ ऐसी घटना, बड़ी घटना होती है तो हम लोग किसी दूसरे को बता सकें, ये हम नहीं कर पाएंगे। तो ये नेटवर्क की सबसे असुविधा यहाँ पे बहुत है। जो पुराने लोग हैं उनको सरकार द्वारा ट्रेनिंग इत्यादि दिए गए, वो बंदूकें चला सकते हैं और पहाड़ों पे चढ़ सकते हैं। अगर रेस्क्यू की ज़रूरत पड़े वो रॉप आदि कैरेमिनार वगैरह फिक्स करके सहायता कर सकते हैं इमरजेंसी में। तो तमाम तरह के सेंटिमेंट्स लोगों के हैं, लेकिन लोग ये भी चाहते हैं कि क्योंकि ये सीमावर्ती गांव हैं, यहाँ पर सड़कें पहुँची हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संचार के साधन भी पहुँचें, ताकि लोग वक्त पड़ने पर लोगों को एक दूसरे को सूचित कर सकें, आगे सूचनाएं पहुँचा सकें। लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो जो नाराज़गी है वो सबके अंदर है, और लोग ये भी मानते हैं कि 1962 के हालात कुछ भी रहे हों, लेकिन अगर अब कुछ भी युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो भारत की सेना, भारत की सरकार इतनी सक्षम है कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। कमसन सीपी सिंह के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, रिपब्लिक भारत, चमोली।